So, horror movies. Some people love it and some people don't. जहाँ पे अगर मैं खुद की बात करूँ तो फिर I actually love horror movie. हॉरर इज माई फेवरेट जॉनरा और मुझे हॉरर मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ मुझे हॉरर एनिमे भी देखना पसंद है। इवन दो मैंने सिर्फ 2 ही एनिमे देखा है जो कि हॉरर रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हॉरर इज माई फेवरेट जॉनरा। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है कि आखिरकार हॉरर मूवीज पहले आया कैसे? लेकिन मैंने कभी ये क्वेश्चन Who is even talking to you? Get out from here! So, for example, तुम जिसे कि तुम डायरेक्टली हेवन से कूद के अपने पेरेंट्स के पास नहीं आए हो, तुम असल में एक डिफरेंट प्रोसेस से आए हो टू दिस वर्ल्ड, जो कि मुझे नहीं लगता मैं यूट्यूब में बोल सकता हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि in order to something to exist, there needs to be a beginning. और यहाँ पे जीना भी तो सब कुछ है, उसके पास एक बिगिनिंग है in order to exist। जैसे कि तुम्हारे ये मोबाइल और उस मोबाइल का टेक्नोलॉजी और ये पूरा यूनिवर्स, उसके पास एक बिगिनिंग है टू एग्जिस्ट। जैसे कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर जो मूवी है वो है राउंडिंग गार्डन सीन, जो कि क्रिएट हुआ था इन 1888। जहाँ पे ये जो मूवी है वो 22 सेकेंड्स लंबा है, लेकिन ये 22 सेकेंड्स वाले फिल्म ने एक पूरा हिस्ट्री बना दिया है। जिसकी वजह से मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आखिरकार हॉरर मूवीज ओरिजिनली आया कहाँ से? वेल, इसका शॉर्ट होता है इन 1890s, जब एक मूवी नेम अराइव ऑफ ए ट्रेन जो कि बनता है इन 1896 बाय द लूमियोस ब्रदर्स। और अब ये जो मूवी है वो 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स लॉन्ग है, लेकिन ये जो मूवी है इसमें बहुत लोगों डराया है और कुछ तो सिनेमा हॉल से भाग भी चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि उस जमाने के लोग ने ये सोचा था कि वो जो ट्रेन है वो स्क्रीन से बाहर निकल के उन सभी लोगों को मार देगा। बस स्पॉइलर वार्निंग, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन टेक्निकली ये मूवी वर्ल्ड का सबसे पहला मूवी बनता है विद अ जंप स्केयर, और ये एक स्केरी मूवी भी नहीं है जो कि इसे थोड़ा सा क्रेजी बनाता है। लेकिन अब तुम इस बंदे से मिलो, इस बंदे का नाम है जॉर्ज मिलियस, जो कि एक फ्रांस का बंदा है जो कि पैदा हुआ था ऑन 8 दिसंबर 1861 एंड एट फर्स्ट ये एक लाइफ लॉन्ग मैजिशियन था एंड अ स्टेज परफॉर्मर। लेकिन इन 1895 मिलियस ये पता करता है कि 2 ब्रदर्स नेम्स लूमियो ब्रदर्स के पास एक कैमरा है जिसका नाम था सिनेमैटोग्राफ। और जब मिलियस ने इस तरह का मशीन देखा तो वो बहुत ज्यादा अमेज हो गया था और उसने कोशिश भी किया था कि वो उस कैमरा को खरीदे, लेकिन लूमियो ब्रदर्स ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से मिलियस ने लंदन से ट्रैवल किया और वहाँ पे कैमरा खरीदा जिसका नाम था एरोमेटोग्राफ। जब एट फर्स्ट मिलियस इसे ठीक से चला नहीं पाया था, लेकिन आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन मिलियस इसमें मास्टर हो गया एंड इन 1896 मिलियस ने अपना फिल्म मेकर जर्नी स्टार्ट किया, जब उसने टोटल 18 शॉर्ट फिल्म को बनाया, लेकिन ओनली 8 फिल्म ही इस मॉडर्न टाइम पे सर्वाइव किया, जब द अदर मूवीज आर फॉर नाउ लॉस्ट मीडिया। लेकिन अमंग दिस 8 फिल्म्स वहाँ पे एक मूवी था जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एवर हॉरर मूवी था, जिसका नाम है ये वाला, सॉरी लेकिन मुझे पता नहीं है मैं इस नाम को कैसे बोलूं, लेकिन ये ट्रांसलेट होता है टू डेविल्स मैंशन। लेकिन इसके पास मल्टीपल नाम है, जैसे कि इन अमेरिका इसको बोला जाता है द हॉन्टेड कैसल, जहाँ पे यूके में इसे बोला जाता है द डेविल्स कैसल। बट इट डजंट मैटर कि आखिर ऐसे कहा गया जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट एवर हॉरर मूवी है जो कि बना था इन 1896, जहाँ पे एज ऑफ नाउ 2026 तुम इस मूवी को देख सकते हो फ्री ऑन यूट्यूब राइट नाउ। लेकिन
अगर फॉर द फर्स्ट टाइम तुम इस मूवी को देखोगे तो फिर तुम्हें ये स्केरी नहीं लगेगा। एंड लाइक हेल, ये मूवी डजंट इवन फील लाइक अ हॉरर मूवी। दिस फील्स लाइक अ मोर ऑफ ए slapstick comedy, लेकिन for the people born in 1896 this was something new। और इस मूवी में वो सब कुछ था जो कि उस जमाने के लोग डरते थे, जैसे कि bats, skeleton and the devil himself। तो फिर ऑब्वियसली जब ये मूवी आया था बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक और डर भी चुके थे और शायद कुछ तो सिनेमा हॉल से भाग भी चुके थे। अब ये तो था इस मूवी का हिस्ट्री। अब फॉर द नेक्स्ट पार्ट मैं इस पूरे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर इस मूवी के शुरुआत में हमें एक चमगादड़ दिखाया जाता है जो कि एक कैसल के अंदर उड़ रहा होता है, लेकिन तभी ये रिवील होता है कि ही इज द डेविल हिमसेल्फ। जब भी वो एक पॉट को समन करता है और उसका एक मिनियन को, उसके बाद वो एक लड़की को समन करता है फ्रॉम दैट पॉट। उसके बाद वो उस लड़की को डिसअपियर कर देता है, फिर उसका मिनियन को, फिर उसका पॉट को, फिर वो खुद को भी डिसअपियर कर देता है। उसके बाद 2 सोल्जर्स आता है जिसका कोई नाम नहीं है। दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल देम टॉम एंड जेरी। और जैसे टॉम एंड जेरी इस सीन पे आते हैं तो डेविल स्टार्ट्स प्लेइंग सिली प्रैंक्स ऑन देम, जैसे कि पिछवाड़े में कांटा घुसा देना, जिसकी वजह से जेरी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो टॉम को अकेले छोड़ के भाग जाता है, डरपोक। लेकिन उसके बाद टॉम एक कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्केलेटन समन होता है। यहाँ पे टॉम बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर टॉम एक तलवार निकालता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो स्केलेटन एक बैट में बदल जाता है, देन द डेविल हिमसेल्फ। जहाँ पे टॉम भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये बंगाली घोस्ट समन होते हैं, जिसकी वजह से टॉम बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड जस्ट लुक एट दिस पीक एक्टिंग। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर टॉम उठ जाता है और वो डेविल उस लड़की को लाता है जो कि उसने पॉट से समन किया था और उसे टॉम से मिलाता है। जब टॉम इमीडिएटली उसे प्यार करने लगती है, लेकिन फिर वो लड़की एक बंगाली घोस्ट में बदल जाती है, जब वो घोस्ट शेरों को जुक्सु करके अपना क्लोन्स बनाता है। लेकिन फिर जेरी वापस आता है और वो उस बंगाली विच से टकराता है, जब जेरी लिटरली कैसल से कूद जाता है। एंड फॉर नो अदर रीजंस वो विचेस भी गायब हो जाता है, जब टॉम ऑल अलोन द डेविल हिमसेल्फ से फेस करता है, जहाँ पे वो एक क्रॉस को उठाता है ऑन द वॉल एंड विद द पावर ऑफ गॉड, जीसस एंड बाइबल मैन, द मूवी एंड्स। यस, द मूवी जस्ट एंड्स। हमें ये देखने को नहीं मिलता कि क्या टॉम ने एक्चुअली द डेविल को हराया है, एंड मे बी देयर वाज मोर टू दिस मूवी, लेकिन द हार्बो बेड आर लॉस्ट मीडिया। क्या फिर दिस इज हाउ द एक्चुअल मूवी एंड्स? वेल, अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, एंड हम सब यही कह सकते कि दिस इज हाउ द मूवी एंड्स। बट एनीवे, इट्स टाइम फॉर रिव्यू। तो फिर अगर मैं बात करूँ कि आखिर ये मूवी कैसा है, तो फिर या इट्स बैड। आई मीन फॉर अ हॉरर मूवी यहाँ पे कोई भी हॉरर एलिमेंट नहीं है। दिस इज जस्ट ए कॉमेडी मूवी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, उस जमाने के लोग के लिए एक नया चीज था, और सच उस जमाने के जो लोग थे वो काइंड ऑफ डम भी थे। आई मीन उन लोगों ने ही सोचा कि एक ट्रेन स्क्रीन से बाहर निकल के उन लोगों को हिट कर देगा। तो फिर ऑब्वियसली जब उन जमाने के लोगों ने इस हॉरर मूवी को देखा था तो वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। और अगर मैं इस मूवी को उस टाइम पे देखता तो मैं भी बहुत डर जाता, और मैं इसे रेट करता 10 out of 10 and call it a absolute cinema। But as of me living in a big 26, मैं इस मूवी को देने वाला हूँ द रेटिंग ऑफ 3 out of 10, because to be honest this movie is kind of trash, and like I said, this horror movie doesn't even feel like a horror movie, and I'm pretty sure that कि अगर तुम इस मूवी को एक बच्चे को भी दिखाओगे
तो वो भी नहीं डरेगा। एंड द डेविल इज ऑल्सो नॉट स्कैरी, और वो भी बहुत ज्यादा इजीली डिफीट हो जाता है। प्लस ही लुक्स प्रीटी बेसिक, लेकिन फिर भी मैंने इसे 3 आउट ऑफ 10 दिया, क्योंकि इवन तो ये मूवी बेकार है, लेकिन अगर ये मूवी एग्जिस्ट नहीं होता देन प्रोबेबली हॉरर मीडिया वोंट इवन बी अ थिंग। एंड ऑल्सो ये जो मूवी का कुछ सीन्स है वो मुझे असल में फनी लगा। अब तुम ये कह सकते हो कि मेरे पास एक ब्रोकन ह्यूमर है, क्योंकि मुझे हंगामा 2 भी फनी लगा। लेकिन हाँ गाइस, ये था मेरा इस मूवी का रिव्यू। अब देखो गाइस, मैंने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन भी किया है, इसका हिस्ट्री भी बताया है और इसका रिव्यू भी किया है। तो फिर नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट मैं इस मूवी का फन फैक्ट बताने वाला हूँ। All right, kids, this better be good. I was in the forest wrestling with a bear claw when we got the call. तो फिर 1 year later after this movie release, मिलियंस ने इसका एक रीमेक बनाया इन 1897 with the same name, और ये साथ ही साथ बहुत ज्यादा छोटा था compared to the original one, only at 44 seconds। और इस मूवी के पास कलर्स भी था, और साथ ही साथ मैं इस मूवी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला because there is nothing to explain about। Also in 1897, एक इंग्लिश फिल्ममेकर नेम जॉर्ज एल्बर्ट स्मिथ ने एक मूवी बनाया जिसका नाम था द हॉन्टेड कैसल, जहाँ पे बहुत लोगों ने ये बोला कि ये द डेविल्स कैसल का एक कॉपी है, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये क्या कॉपी था क्या नहीं, क्योंकि अब ये मूवी एक लॉस्ट मीडिया है। एंड स्पीकिंग ऑफ लॉस्ट मीडिया, ये मूवी भी एक लॉस्ट मीडिया था इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन फिर इसका वन एंड ओनली सर्वाइविंग कॉपी एक जन शॉप में मिला था इन न्यूजीलैंड, जहाँ पे इन 1955 दिस हिडन जेम वाज नो लॉन्गर हिडन। एंड ऑल्सो जॉर्ज मिलर ने भी एक मूवी बनाया था जिसका नाम था ए ट्रिप टू द मून इन 1902, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस मूवी को द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर साइ-फाई मूवी बोलते हैं। जब मे बी समडे मैं भी इस मूवी के बारे में बात करूंगा। एंड फॉर आवर फाइनल फैक्ट, इट इज काइंड ऑफ क्रेजी टू थिंक अबाउट कि जितना भी लोग इस मूवी में काम किया था वो अभी सभी लोग मर चुके हैं। यस, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस मूवी आर डेड, which is kind of creepy to be honest। And hi guys, here are the fun facts about this movie। And you know guys, this video was actually supposed to be made in the month of January, being the first video of 2026, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो ऐसा नहीं हुआ। God, I need to be fast and have a video schedule। लेकिन हाँ, even though ये फिल्म इतना ज्यादा स्कैरी नहीं था, it was still a gem जो कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता then we probably won't get other gems like Slaughterhouse। But anyway, तो फिर हाँ guys, ये था हमारा आज का वीडियो। I hope you enjoyed the today video। मैं मिलूँ आप लोगों से to the next video। तब तक के लिए goodbye, tata, thanks for watching and overall Top 5 Scariest Jumpscares. Scary Alerts número 5.